गांव में बोरवेल में फंसे 5 साल के बच्चे आर्यन की मौत हो गई। वह 3 दिन तक बोरवेल में फंसा रहा। बुधवार रात करीब 11:45 पर उसे 57 घंटे की, जी हाँ, 57 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में, कोशिश के बाद बाहर निकाला गया। आर्यन को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनडीआरएफ की टीम ने अम्ब्रेला, रिंग और रस्सी से बंधी रॉड का इस्तेमाल करके बच्चे को बाहर निकाला। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा आर्यन के परिजनों के साथ उनके घर में रोते हुए नजर आ रहे हैं। जगमोहन मीणा ने अभी कुछ दिन पहले दौसा सीट से उपचुनाव लड़ा था। हालांकि उनको यहां से हार का सामना करना पड़ा। जगमोहन मीणा पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान घटना स्थल पर रुके रहे। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने ऐलान किया था कि इस ऑपरेशन के लिए विभाग ने 10 लाख रुपए दिए हैं। आर्यन को 57 घंटे बाद निकाला जा सका, लेकिन उसकी मौत हो गई। बोरवेल से निकालते समय आर्यन बेहोश था और 3 दिन से भूखा प्यासा भी था। दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर दीपक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे को अस्पताल लाकर ईसीजी और अन्य जांच की गई, लेकिन वह पहले ही दम तोड़ चुका था। यह घटना गांव वालों और बचाव दल के लिए बेहद दुखद थी। आर्यन को बाहर निकालने के लिए अंत में ही वहां जुगाड़ रिंग तरीका काम आया, और जिससे इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। लेकिन आर्यन की मौत सरकार, प्रशासन और एनडीआरएफ के काम करने के तरीके पर कई तरीके के बड़े सवाल छोड़ गई है। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम कुछ था तो वह वक्त था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, आर्यन की हलचल बंद हो रही थी। बोरवेल में गिरने के 10 घंटे तक आर्यन कुछ हिलजुल रहा था, लेकिन मंगलवार को 1 बजे दौसा कलेक्टर ने कहा कि आर्यन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। गड्ढा खुदते रहे, सांसें टूटती रही। एसडीआरएफ की टीम ने हादसे के करीब 4 घंटे बाद बोरवेल के पास गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था। उसी रात तक 70 फीट गड्ढा खोदा गया। ढलान की तरह खोदे गए गड्ढे का कोई फायदा उस वक्त नजर नहीं आया। कई जेसीबी मशीनें लगाई गईं। गांव वालों में जिसके पास ट्रैक्टर था वो ले आया। गड्ढे के मुहाने से मिट्टी को दूर लाया गया। आर्यन को बचाने की जद्दोजहद में जिससे जितना बन पड़ा उसने वो किया। गांव वालों ने महज कुछ ही घंटों में 10,000 टन से अधिक मिट्टी को दूर कर रास्ता बनाया। चीफ मेडिकल ऑफिसर दीपक शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चे के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है और ऐसा लग रहा है कि गिरने के बाद किसी सख्त चीज से वो टकराया होगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर का यह भी कहना है कि ज्यादा देर तक ऐसे बोरवेल में रहने की वजह से भी बच्चे को काफी ज्यादा तकलीफ हुई और इस वजह से भी उसकी हालत गंभीर हो गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब बच्चे को बोरवेल से निकाला गया तो उम्मीदों के साथ उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब हमने ईसीजी की तो पता चला कि अब बच्चा मर चुका है। इसके अलावा खान पान के अभाव में लंबे समय तक रहने की वजह से भी उसे कई दिक्कतें हुई। वहीं शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान मिले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बोरवेल में गिरने के बाद किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराया होगा। किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा कि सारे प्रयासों के बाद भी बेटा आर्यन नहीं रहा। बहुत ही दुखद। ईश्वर शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।